हेलो एंड वेलकम टू यूआस। आप सभी प्यारे साथियों का इस नए प्लेटफॉर्म में स्वागत, अभिनंदन व वंदन। प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इस चैनल को जो खोलने की वजह है, एक नया चैनल जो क्रिएट किया गया, वो इसलिए कि आपको डेली हम लैंग्वेज यानी कि ग्रामर और वोकैब की प्रैक्टिस प्रोवाइड कर सकें। इस चैनल में आपको मिलेगा कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का सॉल्यूशन यानी कि लैंग्वेज सेक्शन कंप्लीट। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब यूआस। आइए आज की इस प्रैक्टिस सेशन को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, बड़े ही ध्यान से देखना है और आंसर करना है। बॉबी लर्नड द अल्फ़ाबेट्स एट द एज ऑफ 2। फटाफट आंसर करिए प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आपका अल्फ़ाबेट शब्द है इसका मतलब होता है वर्णमाला, लेकिन जब इसका अर्थ वर्णमाला होता है तो इसमें कभी भी एस का यूज नहीं करते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम इज एज फॉलोज। बहुत ध्यान से आंसर करिएगा। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम इज एज फॉलोज। तेजी से आंसर करें और दिमाग लगा के आंसर करें। द करेक्ट आंसर इज डी। यहाँ पर नो एरर, कोई भी गलती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। आई वॉच्ड हाउ द पियानिस्ट यूज्ड हर लेफ्ट हैंड। तेजी से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। फटाफट आंसर करें प्यारे साथियों। यहाँ पर बी ऑप्शन होगा। पियानिस्ट की स्पेलिंग गलत है ना। पियानिस्ट की स्पेलिंग गलत है। यहाँ पर ओ नहीं होगा, ए होगा और ये वाला ओ रिमूव हो जाएगा। PIANIST, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द ruins of the spillway are a vital clue to the epic struggle that unfold a generations of Khmer engineers coped with a water system that grew complex and unruly। तेजी से आंसर करेंगे और बड़े ध्यान से देखेंगे, समझते हुए काम करेंगे। आर अनफोल्ड कोप्ड। अब हम देख पा रहे हैं कि कहीं प्रेजेंट कहीं पास्ट। ये सेंटेंस में ध्यान देंगे। सभी लोग तेजी से आंसर करेंगे, बहुत अच्छे। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। सेंटेंस की स्टार्टिंग भले ही प्रेजेंट से होगी, लेकिन यहाँ कोप्ड है पास्ट, तो यहाँ भी अनफोल्डेड हो जाएगा। यानी आपका जो ऑप्शन बनेगा वो क्या होगा? अनफोल्डेड। आपका ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। You are required to give an explanation for your conduct within 2 days of the receipt of this letter. You are required to give an explanation for your conduct. Conduct means आचरण। Within 2 days of the receipt of this letter। यहाँ पर बताएंगे रिसीट का अर्थ है ना। रिसीट का जो मीनिंग है वो प्राप्ति है, ना कि रसीद। इसलिए रिसीट के पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4। कृष्णाज स्टोरीज मी वेरी स्ट्रेंजली इफेक्टेड, चेंज्ड, अफेक्टेड, अफ्लिक्टेड। तेजी से रिप्लाई आना चाहिए। देखो जी, आप सभी जानते हो, क्या आप सभी जानते हो? सभी लोग बताएंगे कि एफ्लिक्ट मीन्स होता है पीड़ित करना, अफेक्टेड प्रभावित करना, चेंज बदलना, और ये इफेक्ट लागू करना होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन इज सी, बिल्कुल सही जवाब है। कृष्णाज स्टोरीज अफेक्टेड मी वेरी स्ट्रेंजली, यानी कि यहाँ पर प्रभावित करने के अर्थ में लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकंड के अंदर आपको एक क्वेश्चन का आंसर दे देना है। शी पिप्ड हर राइवल्स द गोल्ड मेडल।
प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है टू, नियर, फॉर, विद। और यदि आपने इसका सही आंसर दिया तो आप इसके लिए चीयर अप जरूर करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे मैं 5 स्टार क्वेश्चन समझता हूँ। आप लोग रिप्लाई करेंगे और इसको याद भी करेंगे। पिप मीन्स होता है मामूली अंतर से जीतना। शी पिप्ड द राइवल फॉर द गोल्ड मेडल। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका सी बनेगा, फॉर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यस, बाय मॉर्निंग यानी कि सुबह तक, द फरी ऑफ द फ्लड्स अबेटेड, एब्ड, रिसीडेड, रिटायर्ड। सुबह तक जो बाढ़ का जो रौद्र रूप है ना वो घट जाएगा। अबेट मतलब होता है कम हो जाना, है ना। एब का मतलब क्या होता है आप बताएं, क्या इसका मतलब भी उतार चढ़ाव होता है? चढ़ाव होता है कि उतार, बताइएगा। रिसीड मतलब धीरे धीरे घटना होता है। रिटायर मीन्स सेवानिवृत्त होना। तो बुरी चीज़ के घटने के लिए अबेट का यूज़ करते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, अबेटेड। ए इज़ द राइट अल्टरनेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, वर्क शुड बी गाइडेड बाय सम डिजायर ऑफ अल्ट्रिज्म एंड जेन्यून फिलेंथ्रपी, गुड लिबर्टी, फॉल्स ऑनेस्टी, शैलो एबिलिटी। एकदम दिमाग से आंसर करिएगा। वर्क शुड बी गाइडेड बाय सम, कैसी इच्छा? गुड डिजायर ऑफ अल्ट्रिज्म एंड लिबर्टी, फॉल्स डिजायर, शैडो डिजायर, जेन्यून डिजायर ऑफ अल्ट्रिज्म एंड फिलेंथ्रपी। तो भैया ए और बी में क्या ऑप्शन आपको जोरदार लग रहा है? जिन प्यारे साथियों ने ए आंसर दिया है वो बधाई के पात्र हैं। हालांकि बी कंफ्यूजिंग है, लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए, जेन्यून डिजायर ऑफ अल्ट्रिज्म। जेन्यून का मतलब है रियल, वास्तविक, फेक नहीं। और फिलैंथ्रोपी मीन्स मानव प्रेम। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, शिप्स आर बाय जाइंट इंजिन्स सेल्ड, ड्रैग्ड, पुल्ड, ड्राइवन। तेजी से आंसर करें। जो जहाज होते हैं वो विशाल इंजन के द्वारा चलाए जाते हैं। तो सेल लगाओगे, ड्रैग लगाओगे या पुल लगाओगे? बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे तो सही आंसर की ओर पहुंचेंगे। और मैं देख रहा हूं इस समय कि कुछ विद्यार्थियों के आंसर सही आ रहे हैं। ड्राइविंग इज़ द राइट आंसर, वेरी गुड। डी इज़ द राइट अल्टरनेटिव। बिल्कुल सही आंसर आपका क्या है? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच। डज एनी ऑफ यू नो एनीथिंग अबाउट इट। बड़े ही ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको बताना है। अंडरलाइन जो शब्द है ये एनी, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बताना है। क्या है? एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन या नाउन। तेजी से आंसर करेंगे, 11 नंबर में जवाब दे। प्यारे साथियों, एकदम सही आंसर क्या है? प्रोनाउन है ये। यह यहाँ पर, क्योंकि देखो एनी के बाद अगर कोई नाउन आता तो एडजेक्टिव होता, ऑफ प्रेपोजिशन आ गया तो पक्का यह प्रोनाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, इज दैट एनी बेटर? प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नन ऑफ दीज। 12 नंबर में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, थोड़ा देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर एनी आपका एडवर्ब होगा। आप कहोगे गुरुजी कैसे? तो समझो ना, बेटर क्या है? बेटर आपका एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करेगा वो एडवर्ब होगा। करेक्ट आंसर इज बी। बी आपका राइट अल्टरनेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वी वॉकड एज फास्ट एज वी कुड। यहाँ पर एज क्या है आप बताएंगे? एडवर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, या नन ऑफ दीज भी लगा सकते हो। 13 नंबर में रिप्लाई करेंगे। प्यारे साथियों, यहाँ पर एज आपका एडवर्ब है। क्या एडवर्ब है?
हाँ जी, एकदम सही है। अरे फास्ट आपका एडजेक्टिव है, उतना तेज जितना, तो भाई एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करेगा? एडवर्ब। अच्छा, हम फास्ट को एडवर्ब भी मान लें क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, उतना तेज जितना, तो ये आपका तब भी एडवर्ब हुआ। देखो फास्ट जो वर्ड है ना, ये नाउन होता है व्रत या उपवास, एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, यानी ट्रिपल पार्ट्स ऑफ स्पीच का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 14, एज ही वॉज पुअर आई हेल्प्ड हिम। एज बताएंगे क्या है? चूंकि वह गरीब था मैंने उसकी सहायता की। तेजी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। प्यारे साथियों, 14 में बिल्कुल आपका सही आंसर आ रहा है और यहाँ पर कंजंक्शन है। यह क्या है? कंजंक्शन है। वेरी गुड। शी लाइक्स द सेम कलर एज आई डू। आप बताएंगे कि एज क्या है? एडवर्ब है, कंजंक्शन है या रिलेटिव प्रोनाउन है? और अंतिम ऑप्शन आप नन ऑफ दीज मान सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। द करेक्ट आंसर इज रिलेटिव प्रोनाउन। बिल्कुल, देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, भले ही कंजंक्शन का कार्य कर रहा है, लेकिन जब ऑप्शन में रिलेटिव प्रोनाउन है तो यही ऑप्शन सही होगा। सी इज द राइट अल्टरनेटिव। नेक्स्ट, हाँ, हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? चूज वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि सिनोनिम। टायरनी का सिनोनिम बताना है। टायरनी, मिसरूल, पावर, मिसमेड, क्रूएलिटी। टायरनी मीन्स अत्याचार होता है। अब दिए गए ऑप्शंस में थोड़ा विचार करो, क्या मिसरूल होगा? देखो पहले एक्सक्लूड कर दो, पावर तो नहीं होगा, क्या मैडनेस होगा? नहीं होगा। अब मुझे बताओ या मिसरूल होगा या क्रूएलिटी होगा? तो भाई अत्याचार जहाँ होता है ना, वहाँ अत्याचार ही होगा, यानी क्रूएलिटी। गलत शासन मत लगा देना। करेक्ट आंसर इज डी। लीजिए क्वेश्चन आपके सामने। ऑब्लिगेटरी, यूजफुल, रिक्वायर्ड, स्टबर्न, एग्रीएबल। ऑब्लिगेटरी मीन्स बाध्यकारी, अर्थात जो जरूरी है। अब आप खुद बताएं कि जो चीज़ जरूरी है उसके लिए रिक्वायर्ड होगा कि नहीं? करेक्ट ऑप्शन इज बी। 17 में आपका रिक्वायर्ड ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंसलर, इग्नोरेंट, इंटरप्रेटर, डिलिंक्वेंट, लवर ऑफ आर्ट। 18 नंबर में ध्यान से आंसर करिएगा। काउंसलर का मतलब होता है, तेजी से, यस, कला प्रेमी, लवर ऑफ आर्ट। बिल्कुल, कुछ बुक्स में गलत आंसर दिए हैं इंटरप्रेटर, तो कंफ्यूज मत होना, ये लवर ऑफ आर्ट ही होगा। स्पेलिंग जरूर याद कर लीजिएगा। इम्पेचुअस, वायलेंट, रिसोर्सफुल, प्लीजिंग, रेस। इम्पेचुअस की पहले तो आपको हिंदी पता होनी चाहिए, पता है कि नहीं? फटाफट बताओ। 19 नंबर में प्यारे साथियों, इम्पेचुअस का मतलब होता है अधीर। अधीर रंजन चौधरी। अधीर समझते हो ना, जो बहुत उतावला होता है। करेक्ट ऑप्शन इज रैश। डी इज द राइट अल्टरनेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ सिक्योर? सीक्रेट, कंफर्टेबल, सेफ, इंडिपेंडेंट। तेजी से आंसर करें। सिक्योर एडजेक्टिव के रूप में है सुरक्षित। करेक्ट आंसर इज सेफ। सी इज द राइट अल्टरनेटिव। लीजिए, चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग इन द गिवन वर्ड। यूनिवर्सल का अपोजिट बताओ। नैरो, रीजनल, मिनिएचर, सब्सिडियरी। तेजी से आंसर करिए। फटाफट आंसर करिए भाई। यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक, है ना, बहुत व्यापक हो गया। तो अपोजिट क्या बन जाएगा आप बताइए? रीजनल, क्षेत्रीय। वेरी गुड, बहुत लोगों का सही आंसर मिल रहा है, वेल डन। नेक्स्ट, अलाइव, पैसिव, डेड, अस्लीप, ड्राउजी।
22 में रिप्लाई करें। अलाइव मतलब जीवंत। चलिए आंसर लगाएं, खुद से आंसर लगाइए। क्या होगा? डेड हो जाएगा। डेड मतलब मृत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। एंसेस्टर, सपोर्टर्स, डिसाइपल्स, फॉलोअर्स, डिसेंडेंट्स। एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज होता है, तो अब बताइए कि अपोजिट क्या होगा? क्या जी? 23 में डिसेंडेंट्स मतलब वंशज, बिल्कुल सही आंसर है। क्या हो जाएगा? डिसेंडेंट्स हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट 24। एंडाओ, बारो, स्टील, स्नैच, एक्सटॉर्ट। एंडाओ मतलब समझते हो ना? एंडाओ मतलब होता है किसी को देना, तो अपोजिट लगाओगे तो क्या होगा? बारो मीन्स उधार लेना, ऑप्शन बी हो जाएगा। वेरी गुड। अच्छा बताओ एक्सटॉर्ट मीन्स क्या होता है? सिंथेटिक, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक, अफेबल, नेचुरल। सिंथेटिक मीन्स कृत्रिम, तो अपोजिट लगाना है। नेचुरल इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? नेचुरल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फिर मिलेंगे कल ठीक 5 बजे। भूलिएगा मत, इस लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। देखिए चैनल नया है तो आपका सपोर्ट भी जोरदार होना चाहिए, तभी मुझे खुशी होगी। और मेरी खुशी के लिए आप आज इस क्लास को अपने स्टेटस में जरूर शेयर करेंगे। टेक केयर, थैंक यू।